Hello guys, welcome to my channel. Guys like, share, comment and subscribe. एक दफा का जिक्र है एक प्रस्कून से गांव में जो पहाड़ियों और गुली दाऊदी के खेतों से घरा हुआ था। लेना नामी एक खुश मिजाज बच्ची रहती थी। उसकी आंखें रोशन थी, तखय्युल वसीआ और उसे अजीब व गरीब चीजें जमा करने का शौक था। बटन, पर, चमकते पत्थर और पुरानी चाबियां। एक बार बारिश के दिन लेना अपनी नानी के उटारी में घूम रही थी कि उसे एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा है मला जो एक पुराने कंबल के नीचे छिपा हुआ था। तजस्सुस से उसने डब्बा खोला और हैरत से सांस रोक ली। अंदर एक खूबसूरत चाबी थी, ऐसी चाबी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो कौसे कुज़ह के तमाम रंगों में चमक रही थी और जब उसने उसे रोशनी में उठाया तो चाबी ने उसके हाथ में नरमी से चमकना शुरू कर दिया। चाबी के नीचे एक छोटा सा नोट रखा था। उस पर लिखा था, उस ख्वाब देखने वाले के लिए जो यकीन रखता है। ये चाबी एक ऐसे दरवाजे को खोलती है जो नजर नहीं आता, सिर्फ दिल से, आंखों से नहीं। कौसे कुज़ह को तलाश करो, रास्ता मिल जाएगा। लेना का दिल जोश से धड़कने लगा। वो नहीं जानती थी कि नोट का क्या मतलब है, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ जादुई चीज उसके इंतजार में है। अगली सुबह बारिश रुक गई और सूरज बादलों के पीछे से झांकने लगा। जब लेना अपने घर के पीछे मैदान में चल रही थी तो उसने एक शानदार मंजर देखा। आसमान पर एक बहुत बड़ी कौसी कुज़ह जो पहले से कहीं ज्यादा रोशन और चमकदार थी। उसे नोट याद आया, कौसे कुज़ह को तलाश करो, रास्ता मिल जाएगा। लेना कौसे कुज़ह की बुनियाद की तरफ दौड़ी। इसकी कौसे कुज़ह वाली चाबी उसके गले में एक धागे से झूल रही थी। जब वो उस जगह पहुंची जहां रंग जमीन को छोते लग रहे थे तो उसने एक पुराने काई से ढके दरख्त में एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा पाया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने कौसे कुज़ह की चाबी ताले में लगाई। क्लिक, दरवाजा खुल गया। दरख्त के अंदर कोई खोखली जगह नहीं थी, बल्कि रोशनी से भरी हुई एक सरंग थी। लेना अंदर दाखिल हुई और खुद को एक जादुई दुनिया में पाया जहां आसमान हीरे की तरह चमक रहा था और घास तकियों की तरह नरम थी। फूल हंस रहे थे, तितलियां नाच रही थीं और हवाई जजीरे आसमान में तैर रहे थे। एक नर्म आवाज ने पुकारा, खुश आमदीद चाबी रखने वाली। लेना ने मुड़कर देखा तो एक चमकता हुआ नन्हा सा मखलूक खड़ा था जिसके परों में शीशे जैसे रंग थे। मैं ज़ेलो हूँ, कौसे कुज़ह का नगहबान, उसने झुक कर कहा। तुमने हमारे और अपने जहां के दरमियान रास्ता खोला है, लेकिन मैं ही क्यों? लेना ने पूछा। क्योंकि तुम यकीन रखती हो, ज़ेलो मुस्कुराया। सिर्फ एक सच्चे ख्वाब देखने वाले ही कौसे कुज़ह की चाबी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ गलत है। कौसे कुज़ह के रंग मध्यम हो रहे हैं, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। ज़ेलो लेना को कौसे कुज़ह के फवारे के पास ले गया, जो पहले रोशन और बहता हुआ था, अब मध्यम और सुस्त हो चुका था। कौसे कुज़ह के हर रंग में खास जादू छिपा है, उसने बताया, लेकिन कोई उन रंगों के नगीने चरा ले गया है जो इस फवारे को ताकत देते हैं। ये किसने किया? लेना ने हैरत से पूछा। साया जमा करने वाले ने, ज़ेलो ने सरगोशी की। वो रंगों को अपने उदास गार में कैद कर लेता है। बगैर उन नगीनों के हमारी दुनिया रोशनी और खुशी खो देगी। लेना ने बहादुरी से सर हिलाया। तो मैं उन्हें वापस लाऊंगी। ज़ेलो ने लेना को एक छोटा सा नक्शा और एक चमकता हुआ क्रिस्टल वाला कुतुब निमा दिया। वो सर्ख जगनुओं के मैदान से गुजरी, नारंगी शाला पहाड़ों पर चढ़ी, पहला बटरक पल उबूर किया और सब्ज धंध वाली दिलदिल के ऊपर तीरती हुई निकली। हर मकाम पर एक रंग का नगीना था जो किसी पहेली या जादुई मखलूक की हिफाजत में था। लेना ने अपनी मेहरबानी, होशियारी और हिम्मत से हर एक नगीना हासिल किया। आखिर में जब वो आखिरी रंग बनफशी तक पहुंची तो उसे साया जमा करने वाले का सामना करना पड़ा। वो बड़ा उदास और तन्हा था। तुम ये नहीं ले सकती, वो गरजा। ये रंग मेरे हैं। लेकिन लेना ने लड़ाई नहीं की। उसने नरमी से पूछा, तुम इन्हें अपने पास क्यों रखना चाहते हो? साया जमा करने वाले ने नजरें झुका ली। क्योंकि किसी ने कभी मेरे साथ रंग बांटे नहीं, लेना ने मुस्कुरा कर कहा। तो आओ देखो, जब रंग बांटे जाएं तो क्या होता है। उसने अपना हाथ बढ़ाया। साया
कुछ देर झिझका, फिर हाथ थाम लिया, वापस कौसे कुजह के फवारे पर। लेना ने हर रंग का नगीना उसकी जगह में रखा। रोशनी की एक जोरदार चमक के साथ फवारा दोबारा बहने लगा और रंगीन रोशनियों की लहरें आसमान की तरफ उठने लगे। पूरी दुनिया पहले से ज्यादा रोशन और खुशनुमा हो गई। साया जमा करने वाला अब कौसे कुजश की रोशनी में नहाया हुआ बरसों बाद पहली बार मुस्कुराया। तुमने हमारी दुनिया में जिंदगी लौटा दी, ज़ैलू ने कहा। शुक्रिया लेना। लीना ने अपने जादुई दोस्तों को अलविदा कहा और दरख्त के दरवाजे से वापस लौट आई। कौसे कुजश की चाबी अब भी उसके गले में लटक रही थी, गर्म और चमकती हुई। इस दिन के बाद उसे यकीन हो गया कि जादू वाकई मौजूद है, न सिर्फ छिपी हुई दुनियाओं में, बल्कि मेहरबानी, तखय्युल और खुशियां बांटने में भी। उसने कभी पूरी कहानी किसी को नहीं सुनाई, लेकिन कभी कभार जब आसमान खास लगता तो वो एक रंग की झलक देखती और मुस्कुरा देती, ये जानते हुए कि कहीं न कहीं कौसे कुजश उसे देख रहा है। Thanks for watching. Guys, like, share, comment, and subscribe.